हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी के लिए जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है वॉल्यूम 3, उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुल टोटल जो है 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कितना, तो 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक जो है हम लोग एक मॉडल प्रैक्टिस सेट को पढ़े हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है हम मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। कितने, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो इसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन दिए हुए होंगे प्रैक्टिस सेट 2 में, सभी को हम लोग जो इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग जो है नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा जीके जीएस के क्वेश्चन से, क्योंकि प्रत्येक सेट जो है मिक्स्ड क्वेश्चन दिए हुआ है, तो इसीलिए जो है कहीं जीके कहीं मैथ है। तो यहाँ पर जो इस चैनल पर हम लोग खाली जीके के क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 की वस्तुओं को मिलान राष्ट्रीय आय का माप का सूत्र से करना है। जीएनपी जो क्या होता है, तो जीएनपी जो होता है वह होता है जीडी प्लस विदेशी के शुद्ध कारक आय होता है, ठीक है। एनएनपी जो होता है, एनएनपी होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है, ठीक है। जीडीपी जो है क्या होता है, जीडीपी होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस शुद्ध निर्यात होता है, ठीक है। एवं एनडीपी क्या होता है, तो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास जो होता है उसे क्या, तो एनडीपी का आता है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1974 में किस शहर में जो है पहली बार 1974 में जो है 1974 में किस शहर में जो है पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई। 1974 में जो किस शहर में जो पहली बार सेवा सहकारी बैंक की जो शुरुआत हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का सी नंबर। कहाँ, तो अहमदाबाद में हुई। कहाँ, तो अहमदाबाद में 1974 में जो है अहमदाबाद शहर में जो पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई, ठीक। राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 का सी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनकी अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी संगति की सीमा तक शून्य होंगे। तो 3 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, अनुच्छेद 13 किया, तो अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है। निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने ली है। किसने, तो भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने जो है ली है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने जो ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से जो है किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से जो है अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए जो त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, तो किसने किया, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसने, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने जो ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान मामले में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है किस अवधि योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का डी नंबर, 1966 से 1969। भारत में जो है 1966 से 1969 अवधि की योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है। इस दौरान जो है 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है आर्य समाज संगठन की स्थापना की, तो 7 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर के साथ, तो बम्बई में की। कहाँ, तो बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो पहली महिला स्नातक जो है वह कौन थी, तो 8 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर, कांदबिनी गांगुली थी। कौन, तो कांदबिनी गांगुली जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक थी, ठीक है। पहली महिला स्नातक थी कांदबिनी गांगुली, याद रखिएगा। 8 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की यात्री इबन बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था। यात्री इबन बतूता जो है निम्नलिखित में से किस देश से था, तो यह जो है मोरक्को से था। 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा।
यात्री इब्न बतूता किस देश से था? तो मोरक्को से था। यह जो है मध्य एशिया के मार्ग से होकर इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को जो दिल्ली के काजी नियुक्त किया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। इब्न बतूता ने जो है किताब उल रेहला नामक अरबी भाषा में जो है एक पुस्तक लिखी, जो अपनी अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। ठीक है। इसके किताब को याद रखिएगा इब्न बतूता के। कौन सा है पुस्तक? तो किताब उल रेहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? अलवार जो है किस दक्षिण भारतीय पंथ के जो है अनुयायी थे? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। तो वैष्णव के थे। किसके? तो वैष्णव के। 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि अमोनियम फॉस्फेट के अणु में जो कितने अमोनियम मूलक पाए जाते हैं? तो कितना अमोनियम मूलक पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 का सी नंबर कितना? तो 3 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की एक नियत तापमान पर जो है गैस का दाब 940 mmHg है, तो किस दाब पर इसका आयतन जो है 40% कम हो जाएगा? किस आयतन पर इसका 40% कम हो जाएगा? तो इसका जो है हम लोग फार्मूला पर निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है P2 बता देते हैं फार्मूला। इसका जो होता है फार्मूला P2 बराबर P1। ठीक है। उसके बाद से V1, उसके बाद से V2 होता है। ठीक। इसमें P2 निकालना है आपको, तो P1 जो है 940 दिया हुआ है। ठीक है। अब V1 जो है आपका 100 लीटर मान लेते हैं। ठीक है। अब V2 जो है 40 दिया ही हुआ है, तो इसको जो है आप लोग क्या करना है, V2 जो है 40% दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको जो है निकाल लेंगे 940 × 100/60। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1567 mg हो जाएगा। इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की, सुमेलित कीजिए। तो बोमेन कैप्सूल जो है क्या होता है? तो बोमेन कैप्सूल जो होता है बोमेन कैप्सूल जो है होता है ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर की समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है वो क्या होती है? तो बी का जो राइट आंसर है पार्स रेक्टा होती है। क्या? तो पार्स रेक्टा होती है। गुर्दे की श्रेणी जो है क्या होता है? तो गुर्दे की श्रेणी जो होता है वह होता है सबसे भीतरी क्षेत्र का होता है। ठीक है। दूरस्थ कुंडित नलिका क्या होती है? तो मैक्यूला डेनेसा होती है। इस तरह जो है 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वीं शताब्दी में जो वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया? 21वीं शताब्दी में जो है वैश्विक वित्तीय संकट जो भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया? तो 31 का राइट आंसर है बी नंबर, 11वीं पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर के, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उनके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा या अन्यथा नहीं? तो 32 का राइट आंसर जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 21 कहता है। क्या? तो अनुच्छेद 21 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के, भारत में जो है भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वह किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1996 में किया गया था। 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 में प्रावधानों द्वारा शासित है। क्या? तो प्रावधानों द्वारा शासित राजनीतिक दलों का पंजीकरण। भारत में जो राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1911 की धारा 29A के प्रावधानों में शासित है। ठीक है। 34 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर की, योजना आयोग की स्थापना हुई थी और योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के शुभारंभ के साथ हुई थी। कब हुई थी? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब? तो 15 मार्च 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर की, इनमें से किसके पास जो केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? तो 36 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मोरारजी देसाई के पास। किसने के बात? तो मोरारजी देसाई के पास जो है केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। भारत में पहला बजट जो है 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा
लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था। जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षणमुख शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये 2 पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है रेडियो प्रसारण 1923 में, भारत में जो रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था। 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर के निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को जो उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। 38 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो चुनाव का अधीक्षण और निर्देशन नियंत्रण की बात करता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 324 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की मार्च 2022 के किस केंद्रीय मंत्री ने जो इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो किसने? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर की जब प्रकाश एक माध्यम से जो है दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्न में से क्या होता है? जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है? तो उसमें जो है आपतित किरण जो है आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर की जब कोई किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है तो निम्न कथनों पर जो कौन सा विकल्प सत्य होगा? तो 58 का जो राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, ना तो 1 ही होगा ना ही 2 होगा। ठीक है। इसको फिगर करके देखिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर की आधुनिक आवर्त सारणी में जो है नए कोषों के समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या प्राप्त होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में जो है नए कोषों के समूह में नीचे की ओर जाने पर जो क्या प्राप्त होता है? तो 59 का राइट आंसर जाएगा सी नंबर, परमाणु आकार और परमाणु भार में वृद्धि प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि कॉपर सल्फेट विलयन के जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा जलीय विलयन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है? तो 60 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जिंक सल्फेट प्राप्त हो गया तो जिंक सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर के किस भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया गया? किसने जो है भारतीय संघीय व्यवस्था को जो सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? तो 61 का राइट आंसर होगा सी नंबर, मॉरिस जोन्स ने। कौन? तो मॉरिस जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है वह कहाँ स्थित है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और एक नृत्य है? निम्नलिखित में कौन सा एक उत्सव और नृत्य है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, तो बिहू जो एक उत्सव और नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर के 1877 में जो है अमेरिकी खगोलशास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है? तो उनका नाम जो है क्या है? तो फोबोस और डिमोस है। 64 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से जो घिरा नहीं है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर क्या? तो मध्य प्रदेश घिरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर की राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की सिफारिश की थी। राइट आंसर होगा 66 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक भारतीय संविधान की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सबसे लंबा लिखित संविधान जो है भारतीय संविधान की एक क्या है? तो विशेषता है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो राइट आंसर 68 का बी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर की राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो 69 का राइट आंसर होगा डी नंबर, 6 अगस्त 1921 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में जो भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया जिन्हें केंद्रीय बजट ने जो 2023-24 में जो भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया जिन्हें क्या कहा गया? तो जिन्हें जो है सप्तऋषि कहा गया। राइट आंसर रहेगा 70 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मिष्ठान बनाने में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है, 86 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में उस प्रक्रिया का नाम क्या है। उस प्रक्रिया का जो है नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्प प्रसारी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या है तो परासरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर के एथेनॉल की अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त होने वाले सही उत्पाद का चयन करें। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर CH2 CH2। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 88 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है। सिस्टोलिक दबाव जो है किसकी एक माप है। तो सिस्टोलिक दबाव जो किसकी नाप है तो वेंट्रिकुलर संकुचन का जो है माप है सिस्टोलिक दबाव। राइट आंसर हो जाएगा आपका 89 का जो है डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर के मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए आनुवंशिकता के नियमों के निर्धारण के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। तो किस पौधे का प्रयोग किया था तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। उदान मटन का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षिक संस्थान है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कहाँ तो आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर है कि साद नोंग क्रेम 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कहाँ तो मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर के किस वेद में जो ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। किस वेद में जो ऋचाओं की संख्या जो सर्वाधिक है। तो 93 का राइट आंसर होगा सी नंबर। किस में तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से नदी के जो है मालवा के पठार से होकर बहती है। तो 94 का जो राइट आंसर रहेगा सी नंबर। बेतवा नदी का जो मालवे के पठार से होकर गुजरती है, होकर बहती है। राइट आंसर होगा 94 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर के कुमाऊं हिमालय के पूर्व के पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो 95 का राइट आंसर जाएगा बी नंबर। सतलुज और काली के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर के राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 96 का जो राइट आंसर रहेगा सी नंबर। प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 96 का सी राइट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वह 2017 में एक निर्णय पारित किया जिसमें कि 3 तलाक की प्रथा को संविधान ने घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर के भारत में जो है किस वर्ष राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो 98 का राइट आंसर है बी नंबर। कब तो 2004 से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर के रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग कितना हजार वर्ष पहले चीन में हुआ था। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 7000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। 99 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किस आंदोलन की मुख्य मांग थी। निम्नलिखित में से कौन सी जो है खेड़ा के किसान की आंदोलन की मुख्य मांग थी। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। राजस्व संग्राम में ढील दी जाए, यही जो है खेड़ा के किसान को आंदोलन की मुख्य मांग थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 117 में कि पादप वहन तंत्र यानी प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों के किन उत्पाद का परिवहन किया जाता है। तो किन उत्पाद का जो है परिवहन किया जाता है। 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ को किया जाता है। ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 में निम्न में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है। तो 118 का राइट आंसर है बी नंबर। पक्षी और स्तनधारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर है कि अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन से है। तो 109 का राइट आंसर है बी नंबर। रुई से धातुओं को अलग करना और उगारू रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर की इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था। तो 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन तो ग्रेगर जॉन मेंडल।
नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर के वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक जो है कौन थे? तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, हो ची मिन थे। कौन? तो हो ची मिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर एक निम्नलिखित में से जो कौन सुमेलित ही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? देश एवं मुद्रा दिया हुआ। तो 122 का जो राइट आंसर होगा सी नंबर, चीन का जो है ए ने क्या है तो सुमेलित नहीं है। चीन की मुद्रा क्या होती है? तो युआन होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 122 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर के निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टी इन बॉलीवुड, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी 61 इन बॉलीवुड पुस्तक के 100 लेखकों में से जो है एक लेखक कौन है? तो 123 का राइट आंसर कौन? तो आयुष्मान खुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर की भारत की पहली अंतरिक्ष आधारशिला वेधशाला का जो है नाम क्या है? तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, तो आदित्य L1 है। क्या है? तो आदित्य L1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर के हाल ही में जो किस टीम ने जो है 42वें रणजी ट्रॉफी का खिताब जीती है? हाल ही में जो किस टीम ने जो है 42वें रणजी ट्रॉफी का खिताब जीती है? तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, किसने? तो मुंबई ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर के किस राज्य में जो भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर के हाल ही में जो किस भारतीय को जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? हाल ही में जो किस भारतीय को जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए जो चुना गया है? तो 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा आलोक शुक्ला हो जाएगा। 127 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर के हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश जो है वो कौन है? तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कौन है? तो चीन है। कौन? तो चीन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो भारतीय सेना द्वारा सदा तंसिक नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ प्रारंभ किया गया था? 129 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सऊदी अरब के साथ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर एक विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया था? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है कब मनाया था? तो 130 का राइट आंसर बी नंबर, 18 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर के प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित जो है संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को जो है स्टार्च के रूप में जो संचित किया जाता है। 147 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं के मामले में जो आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? धातुओं के मामले में जो है आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि जो है कौन सी है? तो 148 का राइट आंसर जो है ए नंबर क्या है? तो पुनर्चक्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर के धोवन सोडा का जो रासायनिक गुणधर्म क्या है? धोवन सोडा का जो रासायनिक गुणधर्म जो है वह क्या है? तो क्षारीय प्रकृति का होता है। 149 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया जो किनके बीच होता है? तो आयनिक यौगिकों के बीच होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये था आपका प्लेटफॉर्म द्वारा निकाला गया वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर आप 1 नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।